मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। मैथ ट्रिक जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हम देखेंगे कि बड़े से बड़े भाग को हम यूं ही 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या यूपी पुलिस हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह का सवाल आजकल 1-2 सवाल ज़रूर पूछा जाता है और हम बेसिक से भाग करते रहते हैं और हमें काफ़ी समय लग जाता है। अब हम बड़े से बड़े भाग को यूं ही कम से कम समय में, यूं समझिए 2 से 4 सेकंड के अंदर, इतने बड़े बड़े भाग को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, तो यदि 24-32 में यदि हम 5 से गुना भाग देते हैं तो हमें भाजक यानी भागफल कितना आता है। इतने बड़े सवाल को हम यदि 5 से भाग करते हैं तो हमें कितना भागफल प्राप्त होगा। तो इसे यदि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे 24-32, तो हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ये छोटा है, इसमें कम समय लगेगा। लेकिन इससे बड़ा यदि आपको इसी में बोला जाए 125 से यदि भाग दिया जाए तो हो सकता है भाग लगाने में हमें काफ़ी परेशानी होगा। या इसी में हम 25 से भाग यदि देते हैं, 25 से भाग देते हैं तो भी हमें काफ़ी समय लगेगा। और इससे भी बड़ा बड़ा सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो हम ट्रिक में देखेंगे, जब कोई भी अंक में जैसे 2, 4, 3, 5 है, 3, 2 है, कोई भी अंक इस तरह से हो, चाहे ये हो या जो भी हो, जिसके नीचे में 5 लगा हो। आप देख रहे हैं सभी में नीचे 5 लगा हुआ है, सभी सवाल में नीचे में 5 लगा हुआ है। तो जहाँ भी 5 लगा है तो हम 5 से भाग नहीं करेंगे, हम इसे 2 से गुना कर देंगे। हम इसे 2 से गुना कर देंगे, ऊपर वाले अंक में 2 से गुना कर देंगे। तो हम ऊपर वाले अंक में 2 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। आपका आंसर इतना हो जाएगा 48, 64। यहाँ तो हो गया, लेकिन इसके बाद नीचे हमारा 1, 5 है सिर्फ, यानी 1 अंक है नीचे। तो नीचे 1 अंक है तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 486.4। आपका इतना आंसर निकल के आएगा 486.4। हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नीचे हमारा 1 अंक है। यदि 2 अंक रहता, 25 रहता या कुछ और रहता तो हम 2 अंक के बाद लगाएंगे। तो देखते हैं अगले सवाल को हम। तो यहाँ पर है 76,542। तो इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे, इसमें भी हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, 5 से भाग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 से जब हम गुना करते हैं तो होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर होगा 5 दूनी 10। 10 का हम 0 लिखेंगे, पूरे 10 नहीं लिखेंगे और हमारा हाथ में बच गया 1 को हम बचा के रखें। फिर हमारा 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 1 यहाँ पर था 1, 13, 13 का 3, बाकी 1। फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 2 को 7 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 हमारा बाकी था, वो लगा के हमारा हो जाएगा 15। तो यहाँ पर नीचे हमारा 1 अंक है तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, 30, 8। आपका इतना बड़ा भाग हम 2 सेकंड के अंदर आप चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 0 बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13, 7 दूना 14, 1 15। देखिए कितना कम समय लगा। अब सोचते रह गए और इसका आंसर निकल के सामने आ गया। इससे भी बड़ा होगा, यदि 25 से भी हम भाग करेंगे तो भी इससे भी कम समय लगेगा। तो अगला हमारा है 45,824। इसमें भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे क्योंकि नीचे हमारा 5 है। सिर्फ नीचे जिसमें 5 रहेगा उसी में हम 2 से भाग करेंगे, गुना करेंगे। बाद बाकी जिसमें 5 नहीं रहेगा उसमें हम 2 से गुना नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो हमारा हिसाब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। तो
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6, बाकी 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9। एक अंक नीचे है तो एक अंक के बाद हमारा हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, यानी 9164 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इस हिसाब को कैलकुलेटर से भी करते हैं तो इससे कम समय तो नहीं लगेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका है 24,325 और नीचे हमारा 5 है, तो यहाँ पर भी हम 5 है तो 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 से करते हैं 2 का गुना तो 10, बाकी 1, फिर 2 दूनी 4 1 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर आपका हो जाएगा इससे करते हैं तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर करते हैं तो 2 दूनी 4, एक अंक नीचे है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और आपका आंसर तैयार हो गया। फिर यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 10 1 11, एक हमारा बाकी रह जाएगा। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर आपका 4 दूनी 8, फिर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। अंतिम में हमारा कोई अंक नहीं है तो 10 का 10 लिख देंगे हम, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। यानी पॉइंट के बाद यदि आपका 0 आता है तो 0 लिखे या ना लिखे, बात उतना ही होगा, तो आपका आंसर इतना ही होगा। यदि आप इसे कैलकुलेटर से भाग करते हैं या जिस विधि से भी भाग करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। आप चाहे तो एक हिसाब को भाग करके देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर कितना आता है और कितना आपको सही उत्तर आएगा, इसका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर आपके पास कितना आ रहा है। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, जो इसका सही उत्तर कितना आएगा। लेकिन आप जो भी करेंगे यही ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो ये रहा आपका टाइप 1, लेकिन अब टाइप 2 देखेंगे। तो इससे पहले हमने टाइप 1 को देखे थे, लेकिन यहाँ टाइप 2 है। इससे पहले हमारे नीचे सिर्फ 5 था, लेकिन यहाँ पर 25 है। लेकिन हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, इसे भी हम उतना ही समय में बनाएंगे जितना समय में हम उसे बनाए थे, सिर्फ उतना ही समय लगेगा। तो इससे पहले जो 5 था तो हम गुना 2 से करते थे, लेकिन यहाँ 25 है, यानी यहाँ 25 है तो यहाँ पर गुना हम कर देंगे 4 से, यानी 2 का गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी 4 से गुना कर देंगे। तो यदि नीचे 25 हो तो हम गुना 4 से कर देंगे और उसके बाद कोई बदलाव नहीं करेंगे, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हम 5 वाला में गुना किए थे 2 से, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम गुना कर देंगे 4 से। तो सबसे पहले हम 4 को 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8। फिर उसके बाद 4 को 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 24, 24 का 4, बाकी 2 हम जो बाकी होगा, जो हासिल हमारा होगा वो अलग लिख देंगे। उसके बाद 4 तिया 12, 12 2 14, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 8 1 9, फिर उसके बाद 4 चौक 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। तो नीचे हम देख रहे हैं जो 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर इतना ही होगा 1694.48। आपका इतना आंसर हो जाएगा 1694.48। आप इसे चाहे तो कैलकुलेटर या कॉपी पर भाग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला हिसाब है 54 21 22। 54 21 22, इसे भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसे भी हम नीचे 25 है तो हम 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8, फिर 4 को 2 से गुना करते हैं फिर हो जाएगा 8, फिर यहाँ 4 को 1 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 4, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर 4 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का 6 लिख देंगे और हासिल यानी बाकी हम एक अलग लिख देंगे। फिर यहाँ पर 4 को 5 से गुना करते हैं तो 5 चौक 20 और एक हमारा 21। तो आपका आंसर हो जाएगा, इस 4 को हम ख़त्म कर देंगे, 21 68 48 8, यानी इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा। नीचे हमारा 2 अंक है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 68 4.88,
यही आपका आंसर होगा। देखिए कितना कम समय में ये बन रहा है। यदि हम इस अंक में 25 से भाग करते हैं, इस अंक में 25 से भाग करते हैं तो 4 से 5 मिनट लगेगा, एकदम 4 से 5 मिनट लगेगा, फिर भी हमारा सही उत्तर नहीं आएगा। लेकिन इस प्रकार का सवाल अभी पूछा जाता है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा सवाल देखने को मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब सेट किया जाता है तो ऐसा सवाल सेट किया जाता है जो देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसे यदि ट्रिक से बनाया जाए तो कम से कम समय लगता है। काफ़ी बार ऐसा सवाल 125, 25, 99 ऐसा सवाल देखने को मिलता है जो भाग करने में, लेकिन उसे यदि हम ट्रिक से करते हैं तो काफ़ी कम समय लगता है। और बेसिक से करते हैं तो 4 से 5 मिनट लग जाता है एक हिसाब को बनाने में, और यहाँ पर हमें लगता है मात्र 4 से 5 सेकंड, इन 10 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो देखिए अगला सवाल को। तो यहाँ पर अगला सवाल हमारा है 5863 और नीचे हमारा 25 है। तो यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले 4 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। फिर उसके बाद बाकी हमारा हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, 24 1 25, बाकी यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर हम 2 को 8 से गुना करते हैं, 2 को इस 8 से गुना करते हैं तो 8 चौक 32 और 2 36, 34, 32 2 34 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर शेष बच जाएगा 3, 3 को हम हासिल रखेंगे न पैंचा रखेंगे। फिर उसके बाद इस 4 को हम 5 से गुना करेंगे। जब 4 को हम 5 से गुना करते तो होता है हमारा 5 चौक 20, तो आपका हो जाएगा 20 और यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 23। तो नीचे हमारा 2 अंक है, यानी मात्र 25 है, तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 234.52। यदि आप इस हिसाब को किसी भी प्रकार से भाग करते हैं तो आपका आंसर इतना ही आएगा, चाहे जो भी हिसाब हो आपका आंसर इतना ही प्राप्त होगा। तो देखते हैं और सवाल। तो यहाँ पर हमारा अगला है 43,256 और नीचे हमारा 25 है, तो यहाँ पर भी अपना मन से हम 4 से गुना कर देंगे। तो 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 पचे 3। फिर हम 4 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 यहाँ पर 2 है, 20 2 22, 22 का 2 बाकी 2। फिर यहाँ पर 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 0 बाकी 1। फिर यहाँ 4 तिया 12, 12 1 13। फिर यहाँ 4 को 4 से गुना करते हैं तो 4 चौक 16 और 1 हमारा हासिल रहता है, 16 1 17। देखिए कितना कम समय लगेगा, इतना कम समय लग गया हमें और हमारा हिसाब सामने आ गया आंसर। फिर हम देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर भी हमारा 25 है, यहाँ पर भी हम 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 चौक 20 बाकी 2। फिर 5 चौक 20 2 22। फिर 4 दूनी 8 है, 9 10, 0 बाकी 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 16 1 17 बाकी 1। फिर यहाँ 5 चौक 20 1 21। देखिए आप सिर्फ 2 से 3 बार पढ़िए और आपका हिसाब का आंसर आपके हाथ में है। फिर हम अगला सवाल को देखेंगे। शायद इस तरह का ट्रिक आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा, तो आपका आंसर निकल के सामने आ गया, वो भी 2-4 सेकंड के अंदर। फिर यहाँ पर आपका है 45 8 86 43। इसे आप प्रैक्टिस के तौर पर इसे आप अपने से खुद से इसका उत्तर निकालने की कोशिश करें, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा। तो इसका उत्तर सही कितना आता है आप खुद से निकाल के देखिए। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो यहाँ पर हम टाइप 3 को देखेंगे। इससे पहले टाइप 1 देखे थे, टाइप 2 देखे थे और यहाँ पर टाइप 3 है। सबसे पहले हम 5 से भाग कर रहे थे, उसके बाद 25 से भाग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 125 से भाग करेंगे। तो 125 से भाग करने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये है आपका टाइप 3। तो सबसे पहले 23 62 में हम 125 से भाग करते हैं। फिर उसके बाद 42 123 में हम 125 से भाग करते हैं। यदि इतने बड़े बड़े अंक में हम 125 से भाग करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगेगा। साधारण विधि से करते हैं तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हम साधारण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे हम काट के चलेंगे, हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक क्या है, तो इससे पहले हमने देखे थे जो 1 अंक था तो 2 से गुना किए थे। फिर 2 अंक था तो हम 4 से गुना किए थे, लेकिन यहाँ पर 3 अंक है तो हम 8 से गुना कर देंगे और वही ट्रिक अपनाएंगे, वही रूल अपनाएंगे।
सभी अंक में बारी बारी से 8 से हम गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम 2362 में 8 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 में गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 16, बाकी 1। फिर यहाँ पर हम 6 को 8 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 7 48, 48 और 1 बाकी था 49 का आपका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अतिरिक्त 24 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 24 4 28, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर 8 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो यहाँ पर नीचे हमारा 3 अंक है। इससे पहले जो 1 अंक था तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट दे रहे थे, 2 अंक था तो 2 अंक के बाद पॉइंट दिए, और यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर हम 3 अंक के बाद पॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट देना भूल गए थे, इस सवाल में हम पॉइंट देना भूल गए थे। यहाँ पर नीचे 2 अंक है तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट कर देंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 अंक है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे। हम ये भूलेंगे नहीं, यदि हम भूलते हैं तो हमारा हिसाब गलत हो जाता है। यदि नीचे 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट करेंगे, और 3 अंक रहेगा तो 3 अंक के बाद हम पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहाँ पर हमारा नीचे 3 अंक है तो 3 अंक है तो हम 3 अंक के बाद 1 2 3 यानी इधर से हम काउंट करेंगे 3 अंक, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इधर से हम काउंट नहीं करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। हम इधर से काउंट करेंगे, इधर से कायदा है सैकड़ा काउंट किया जाता है। फिर हम देखेंगे अगला सवाल, तो हमारा है 42 123। इस हिसाब में भी हम क्या करेंगे, नीचे हमारा 125 है तो यहाँ पर भी हम 8 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर अतिरिक्त 24 4 आता है। फिर उसके बाद 16 और हमारा हासिल होगा 2। अतिरिक्त 24 करते 4 होता है, हासिल हमारा 2 होता है। 8 दूनी 16 2 18, हासिल 1। फिर 8 1 8 और 1 9, फिर 8 दूनी 16 6 बाकी 1। फिर उसके बाद 8 चौक 32 32 1 33। तो यहाँ पर हमारा 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे हमारा 3 अंक है। तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, और आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो आपका आंसर यही होगा। यदि आप कैलकुलेटर से भी गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो आपको इतना ही समय लगेगा, इससे कम लग नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे और इतना नंबर दबाएंगे तब तक हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो अगला सवाल को हम देखते हैं। तो अगला सवाल में भी हमारा 125 नीचे है तो यहाँ पर भी हम 8 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, बाकी 3 24 और 3 हमारा हो जाएगा अतिरिक्त 24 और 3 हो जाएगा 27 7 बाकी 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32 32 2 34 34 का 4 बाकी 3। फिर यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 16 और यहाँ पर 3 18 19, और हमारा हासिल हो गया 1। फिर यहाँ पर 8 1 8 1 9। 3 अंक के बाद हमारा यहाँ पर पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे हमारा 3 अंक है। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 99 पॉइंट आपका यहाँ लगेगा 4 7 2। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा हम अंक में हम कितने बड़े बड़े अंक में हम कम से कम समय में भाग कर दिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।